शुभ गुरुवार। ओम साई राम भक्तों। श्री साई चरित्र अध्याय 8 का प्रथम भाग। मानव जन्म का महत्व, श्री साईं बाबा की भिक्षावृत्ति, भाईजा माई की सेवा शुश्रूषा, श्री साईं बाबा का शयन कक्ष, खुशाल चंद्र पर प्रेम। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है, अब श्री हेमाडपंत मानव जन्म की महत्ता को विस्तृत रूप में समझाते हैं। श्री साईं बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, भाईजा माई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थी, वे मस्जिद में तात्या कोते और महालसा पति के साथ किस प्रकार शयन करते थे तथा खुशाल चंद्र पर उनका कैसा स्नेह था, इसका आगे वर्णन किया जाएगा। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है, जिसमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित है, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भी भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। अब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, तब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अगले अपने कर्म तथा प्रलब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती हैं या काया प्रवेश करती हैं। मनुष्य शरीर अनमोल। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातों का समान है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है, जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव ललायित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोषपूर्ण है। यह कृमि, मज्जा और कफ से परिपूर्ण, छन्न, भंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कथन अत्यंत सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी तो ज्ञान होता है कि यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारणा कर इंद्रिय जन्य विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत असत का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसीलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी उपेक्षा करें तो हम ईश्वर के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है। इसीलिए उचित मार्ग जिनका अवलंबन करना चाहिए यह है कि न तो देह की उपेक्षा करो और न ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार पर अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौटना है। इसीलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निर्मित शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उनकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका, और इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ। भागवत स्कंद 11:9-28 के अनुसार इसीलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है, परंतु श्री साईं चरणाम्बुजों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इस सभी में अति श्रेष्ठ है। मानव का प्रयत्न। इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब न कर हमें अपने अभीष्ट की सिद्धि हेतु शीघ्रता करनी ही सर्वथा उचित है। अतः पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय, आलस्य और निंद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सके तो हमें
पशुओं के स्तर पर ही अपने को समझना पड़ेगा। बोलो श्री भगवती। ओम श्री साई नाथा नमः।